केरल में एक प्रेग्नेंट हथनी के साथ टॉर्चर का एक मामला सामने आया है। हथनी ने एक अनानास खाया था जिसमें बहुत से पटाखे भरे हुए थे और उसे वो अनानास वहाँ के कुछ लोगों द्वारा दिया गया था। हथनी के मुंह में ही ये अनानास फट गया, जिसकी वजह से उसका मुंह बुरी तरह से जख्मी हो गया। उत्तरी केरल के मल्लपुरम जिले में एक वन अधिकारी द्वारा सोशल मीडिया पर हथनी की भयानक मौत का विवरण सुनाए जाने के बाद ये घटना सामने आई है। यह हथनी खाने की तलाश में जंगल से बाहर पास की गांव में चली गई थी। वो गांव की सड़कों पर घूम रही थी और तभी वहां के कुछ लोगों ने उसे पटाखों से भरा हुआ अनानास खाने के लिए दे दिया। वन अधिकारी मोहन कृष्णन ने अपनी फेसबुक पोस्ट में लिखा, हथनी ने सब पर भरोसा किया। जब उसके मुंह में वो अनानास फटा होगा तो वो सही में डर गई होगी और अपने बच्चे के बारे में सोच रही होगी, जिसे वो 18 से 20 महीनों में जन्म देने वाली थी। अनानास में डाले गए पटाखे इतने खतरनाक थे कि उसकी जीभ और मुंह बुरी तरह से जख्मी हो गए। हथनी गांव भर में दर्द और भूख के मारे घूमती रही और अपनी चोट की वजह से वो कुछ खा भी नहीं पा रही थी। उसने किसी भी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाया, तब भी नहीं जब वो बहुत ज्यादा दर्द में थी। उसने किसी एक घर को भी नहीं तोड़ा। इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि वो बहुत अच्छी थी। आखिर में वो वेलिन्यार नदी में जाकर खड़ी हो गई थी। तस्वीरों में हथनी पानी में खड़ी नजर आ रही है और उसने अपना मुंह पानी में डाल रखा है। शायद ऐसा करने से उसे दर्द में थोड़ी राहत मिली हो। वन विभाग के ऑफिसर ने कहा कि उसने ऐसा इसीलिए किया होगा ताकि मक्खियां उसके घाव पर ना बैठे। अधिकारी ने लिखा, वन विभाग अपने साथ 2 हाथियों को लेकर गया जिनका नाम सुंदरम और नीलकांतम है, ताकि उसे नदी से बाहर निकाल सके, लेकिन उसने किसी को अपने नजदीक नहीं आने दिया। अधिकारियों द्वारा कई घंटों तक कोशिश किए जाने के बाद भी वो बाहर नहीं आई और 27 मई को दोपहर 4 बजे पानी में खड़े खड़े उसकी मौत हो गई। इसके बाद उसे एक ट्रक में वापस वन में ले जाया गया, जहां अधिकारियों ने उसे अंतिम विदाई दी। उसे उस तरह से विदा किया जाना जरूरी था जिसकी वो हकदार थी। जिस जगह वो खेलकर बड़ी हुई उसी जगह उसे अंतिम विदाई दी गई। जिस डॉक्टर ने हथनी का पोस्टमार्टम किया, उन्होंने बताया कि वो अकेले नहीं थी। हमने वहां एक चिता में उसका अंतिम संस्कार किया। हम उसके सामने झुक गए।